heart attack. Heart attack. Heart attack. The heart attacks. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक. An 18-year-old boy collapsing in class as he has a heart attack in a classroom in Indore. Rise in heart attacks among young people. Why heart attacks are suddenly claiming young lives. आज के समय 15, 20 और 30 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है तो कोई नॉर्मल सा बुखार भी झेल नहीं पा रहा है। किसी की आंखें खराब होने लग रही हैं तो कोई अपने मोटापे से परेशान है। पहले के मुकाबले आज बीमारियां 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर जैसी समस्याओं में फंसा हुआ है। पहले के समय में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लोग परेशान हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में मोटापा, दुबलापन, नींद की कमी, कम उम्र में बीमारी जैसी चीजों ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और ये सब हो रहा है मिलावटी चीजें, गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से। आज के समय तेल, घी, आटा, दूध और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजों में मिलावट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। खान पान से लेकर मानसिक कमजोरी लोगों के लिए आज जानलेवा बीमारी बन चुकी है। तो ऐसे में किस तरह ऐसी जानलेवा बीमारियों से बचा जाए? अगर आप 15 से लेके 21 साल की उम्र के बीच हैं और ताउम्र हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को बड़े ही गौर से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम खान पान से लेकर मोटापा, दुबलापन, कमजोरी, प्रोटीन पाउडर की सच्चाई, नींद की कमी और भी ऐसी कई सारी बीमारियों के तोड़ के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप आज के इस मिलावटी समय में भी स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जा से भरा हुआ एक लंबा जीवन जी सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, साइड इफेक्ट। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों को भी कैंसर हो जाता है जिसने कभी शराब, गुटखा, खैनी जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों, ये सब होता है फूड यानी हमारे खान पान की वजह से। सबसे पहले खाना मुंह से होकर स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्टमक में डाइजेशन के बाद यही खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसमें जरूरी पोषक तत्वों को अंदर ले लिया जाता है और बचे हुए मल को रेक्टम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस आपको देखने और सुनने में जितनी आसान लग रही है, ये उतनी भी आसान नहीं है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। एक पत्थर तोड़ने की मशीन है। अगर मशीन के अंदर बड़े पत्थर डाल दिए जाएं, तो पत्थरों को तोड़ने में उस मशीन को ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उसी मशीन के अंदर अगर छोटे छोटे पत्थरों को डाल दिया जाए तो उसी मशीन को इन पत्थरों को तोड़ने में कम समय लगेगा। और अगर उस मशीन के अंदर पत्थरों की जगह लोहे को डाल दिया जाए तो क्या होगा? इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो मशीन लोहे को अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाएगी या फिर मशीन खराब हो सकती है। मशीन बनी थी पत्थरों को तोड़ने के लिए और हमने उसमें डाल दिया लोहा, तो मशीन भला ठीक तरह से कैसे काम करेगी? ठीक इसी तरह हमारे खाने के साथ में होता है। अगर हमारे द्वारा हमारे खाने को मुंह के अंदर अच्छी तरह से चबाकर स्टमक में नहीं भेजा जाता तो स्टमक को उस खाने को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा मेहनत करने की वजह से एनर्जी की ज्यादा खपत होती है और एनर्जी की कमी के कारण हमारा शरीर और दिमाग जल्दी थकने लगता है। दूसरी तरफ हमारा शरीर ऐसी चीजों के लिए बना होता है जिसमें जीवन होता है, जैसे दाल, चना, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट जैसी चीजें। लेकिन हम उनके अंदर मरा हुआ खाना जैसे समोसे, कचौरी, बर्गर, पिज्जा, पैकेट और डब्बा बंद खाना जैसी चीजें हम अपने स्टमक के भीतर डालते हैं तो हमारा स्टमक उन्हें ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इसमें से अधिकतर खाना रेक्टम के द्वारा बाहर भी नहीं निकल पाता है और यही खाना शरीर के अंदर पड़ा पड़ा गंदगी पैदा करने लगता है और यही गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाकर उसके काम को डिस्टर्ब करने लगती है, जिसे हमने बीमारी का नाम दिया है। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सेरोसिस। और अगर ये स्टोन बनकर किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पथरी। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बनकर रह जाती है तो हम इसे कह देते हैं PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं कब्ज। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं अस्थमा। अगर ये हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देती है, जिसकी वजह से होती है बीमारियां। नंबर 1, पेट उस वक्त डरा हुआ होता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। नंबर 2, गुर्दे
यानी किडनीज उस वक्त खौफ में होती हैं जब आप प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीते। नंबर 3, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर उस वक्त परेशान होता है जब आप रात 11 बजे तक नहीं सोते और सूरज उगने से पहले जाग जाते हैं। नंबर 4, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उस वक्त तकलीफ महसूस करती है जब आप ठंडी चीजें पीते हैं और बासी खाना खाते हैं। नंबर 5, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन उस वक्त ज्यादा तकलीफ में होती है जब आप तली हुई या मसालेदार चीजें खाते हैं। नंबर 6, फेफड़े यानी लंग्स उस वक्त तकलीफ महसूस करते हैं जब आप धुआं, धूल, सिगरेट, बीड़ी से भरपूर हवा में सांसें लेते हैं। नंबर 7, यकृत यानी कि लीवर उस वक्त बीमार हो जाता है जब आप बहुत तली हुई चीजें और फास्ट फूड खाते हैं। नंबर 8, दिल यानी हार्ट उस वक्त बहुत तेज हो जाता है जब आप ज्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हैं। नंबर 9, अग्नाशय यानी पैनक्रियास उस वक्त बहुत ज्यादा डर जाती हैं जब आप बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं और खासकर जब वह फ्री में मिल रही होती हैं। नंबर 10, आंखें यानी आईज उस वक्त तंग हो जाती हैं जब आप अंधेरे में मोबाइल और कंप्यूटर पर उसकी तेज रोशनी में काम करते हैं। नंबर 11, दिमाग यानी ब्रेन उस वक्त दुखी हो जाता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं। दोस्तों, अपने शरीर के हर हिस्से का ख्याल रखें। याद रखें, ये अंग बाजार में नहीं मिलते हैं। दोस्तों, किस तरह एक चीज के बिगड़ जाने से हमारा पूरा ह्यूमन सिस्टम बिगड़ जाता है। ये चीजें शायद आज आपको छोटी लग रही हो, लेकिन जब ये गंदगी आपके शरीर में बीमारी का रूप ले लेगी तब शायद आप इस बात पर और ज्यादा गौर फरमाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2022 में 32,457 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से अचानक मौत हुई। चैप्टर 2, मिस्टेक्स। खाने पीने में की जाने वाली 9 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से आप बेचैन, कब्ज, गैस, बार बार टकराना, लीवर की कमजोरी और पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं शुरू होने लगती हैं। हो सकता है कि आप इनमें से एक आध गलती कर रहे हों और ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी की सभी गलतियां दोहरा रहे हों। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गलती नंबर 1, सुबह खाली पेट चीनी से बनी चीजें इस्तेमाल करना, जैसे कि चाय, बिस्किट और हर वो चीज जो चीनी से बनाई जाती है, जो चीजें पेट में जाने के बाद गैस पैदा करती हैं और हमारे लीवर और पैनक्रियास पर भी बहुत ज्यादा असर डालती हैं। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा ही नेचुरल फूड से करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के खाने का प्रभाव हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। गलती नंबर 2 है खाने के तुरंत बाद नहाना। जब हम खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हम खून का बहाव पेट की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए हमारे शरीर को खून का बहाव थ्रू आउट द बॉडी बढ़ाना पड़ता है, जिस कारण ब्लड प्रेशर डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड फ्लो के मिस होने से फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं और अल्टीमेटली हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए नहाने का काम या तो खाने से पहले करना चाहिए या फिर खाने से कम 1 से 2 घंटे के बाद ही नहाना चाहिए। गलती नंबर 3, अगर हम खाने को बहुत तेजी से खाते हैं तो कम समय में ज्यादा खाना पेट में चला जाता है, जो कि थोड़ी ही देर बाद और भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भारीपन और बार बार डकार आने की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाना हमेशा ही धीरे धीरे और आराम से खाना चाहिए। गलती नंबर 4, खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद लेटने से खाने को पचाने का काम बहुत ही धीमा पड़ जाता है और खाने का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ भी आने लगता है, जिससे कि एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसलिए खाने के तुरंत बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। हालांकि किसी सतह से टेक लगाकर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती नंबर 6, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाया गया खाना फूल जाता है और खाने को पचाने के लिए पेट में निकलने वाले पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते, जिस वजह से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है और भारीपन भी महसूस होने लगता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद थोड़ी मात्रा में यानी 1 से 2 घूंट पानी ही पिए, लेकिन अगर ग्लास भर के पानी पीना हो तो खाने के कम से कम 1 से आधे घंटे पहले या बाद में ही पीजिएगा। गलती नंबर 7, खाने को तोड़ने का काम हमारे शरीर में 2 जगह होता है, एक हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। अच्छी तरह चबाया हुआ खाना जब पेट में आता है तो उसे तोड़ने के लिए पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पचता है। लेकिन जब खाने को ठीक से नहीं चबाते तो वह खाना पेट में आने के बाद
तब तक यूं ही पेट में पड़ा रहता है जब तक कि खाना अच्छी तरह पेट में टूटकर पेस्ट के रूप में ना बदल जाए, जिसकी वजह से हमारे शरीर को खाने को पचाने में अधिक वक्त लगता है और हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पेट के काम को आसान करने के लिए हमें खाने को मुंह से इतनी अच्छी तरीके से चबाना चाहिए कि पेट में जाने के बाद उसे पचाना बहुत ही आसान हो जाए। यह बात खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद जरूर ध्यान में रखें। साथ ही खाने के तुरंत बाद भी सलाद का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचक क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। इसलिए पेट के काम को आसान करने के लिए हमें खाने को मुंह में अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, ताकि पेट में जाने के बाद उसे पचा पाना बाएं हाथ का खेल बन जाए। गलती नंबर 8, बहुत कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी होने से उसका पाचन भी बुरी तरह प्रभावित होता है, इसलिए सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन जो लोग फल और सलाद का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं उनके लिए 6 से 7 गिलास पानी पीना भी पर्याप्त है, क्योंकि कुछ पानी फल और सब्जियों से भी हमारे शरीर को मिल जाता है। गलती नंबर 9, पेट को पूरी तरह भरकर खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए पेट में मंथन और खिंचाव पैदा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के ठीक से होने के लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत जरूरी होती है। लेकिन इसका उल्टा, खासकर अगर खाना टेस्टी होता है तो कुछ लोग खाना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जो कि पाचन तंत्र के खराब होने का अक्सर ही कारण बनता है, क्योंकि जब पेट पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मंथन और खिंचाव की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे कि खाना यूं ही पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। और अगर ऐसे में खाने को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ खिंचाव पैदा करने की कोशिश भी करता है तो खाना ऊपर की तरफ आहार नली में आने लगता है, जिससे कि सीने में जलन और बार बार छोटी छोटी डकार आने लगती है, जो कि इस बात का इशारा होता है कि पेट में जरूरत से ज्यादा खाना डाल दिया गया है। और इस तरह खाने वाले लोगों के लिए सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का पेट तो हर वक्त खाने से ही भरा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खाना जल्दी पचे तो खाना खाते वक्त पेट में थोड़ी जगह जरूर छोड़नी चाहिए। चैप्टर नंबर 3, सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको 4 ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि वजन बढ़ाने और घटाने में मदद करती हैं, आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करती हैं, चेहरे और बालों की समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करती हैं, दिमागी ताकत और पाचन को बेहतर बनाने में भी काफी मदद करती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। ये देखने में कुछ आलू की तरह ही दिखता है, लेकिन ये आलू के मुकाबले स्वाद में मीठा होने के साथ साथ इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और इसके फायदे भी आलू के मुकाबले कई ज्यादा होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने की वजह से एक्सरसाइज करने वाले लोग अक्सर ही इसका इस्तेमाल प्री वर्कआउट मील के रूप में करते हैं, जो कि एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान आसानी होती है। शकरकंदी में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि पाचन को इम्प्रूव करने और पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने में काफी मदद करता है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें जो सबसे खास चीज मौजूद होती है वह है बीटा कैरोटीन, यानी एक बेहद जरूरी विटामिन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शकरकंदी में विटामिन ए की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके सिर्फ 100 ग्राम के इस्तेमाल से हमारे शरीर की जरूरतों का लगभग 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। यही वजह है कि इसे विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। आंखों की रोशनी को बनाए रखने और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। साथ ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफी हद तक मदद करता है। इतना ही नहीं, शकरकंदी में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से तक प्रोटेक्ट करने में भी काफी मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसे वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि इसे अपने खाने में शामिल करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ उबाल कर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन माना जाता है। नंबर 2 पर है अखरोट। अखरोट में LN नाम का भूमिगत पदार्थ मौजूद रहता है कि सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। यह दिमागी ताकत को बढ़ाता है और शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है, जिससे कि दिल से जुड़ी बीमारियों के होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। साथ ही ये स्किन और बालों की सेहत कंट्रोल करने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज में काफी फायदा पहुंचाने और ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, अखरोट में विटामिन भी, पॉलीफेनॉल और मेलाटोनिन जैसे कुछ खास एंटी ऑक्सीडेंट्स में मौजूद होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर की तरह काम करते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 2 से 3 अखरोट को रात में पानी में डालकर छोड़ दें और फिर सुबह उठकर उसे पानी से निकालकर खाली पेट सेवन करें। यही वजह है कि इसे मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। सिंपली किनवा का इस्तेमाल बिल्कुल चावल की तरह किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे और भी किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस बारे में आपको YouTube पर कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। नंबर 3, चना। चना उन खास तरह के खानों में आता है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि उसे उबालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्ट करके और अंकुरित करके भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चने की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर एक सही रेशियो में मौजूद होते हैं, जिससे कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल कर ले और पाचन को बेहतर बनाने में भी बहुत मददगार साबित हो। साथ ही इसमें प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ वैसे इसे वजन बढ़ाने और घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। नंबर 4, अक्सर लोग कद्दू तो खाते हैं, लेकिन कद्दू के बीज से होने वाले फायदों से अनजान होते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज में जमीन के कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और फ्री रेडिकल से होने वाली एजिंग प्रोसेस को भी काफी हद तक स्लो डाउन कर देते हैं। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन जो सबसे खास चीज उसमें होती है, ये चेहरे पर आ रहे पिंपल्स को रिड्यूस करते हैं, चेहरे की रंगत को इम्प्रूव करते हैं, बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी काफी फायदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपकी हेल्थ, डाइट और फिटनेस को लेकर एक बेहद गहरा एनालिसिस किया। इस वीडियो में हमने आपसे तमाम ऐसी जानकारियां शेयर की जिन पे अमल करके आप एक स्वस्थ और निरोगी काया का वरदान पा सकते हैं और लंबा और सुखद जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने परिवारजनों और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही शानदार वीडियो से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य में आने वाली अपडेट्स को पाते रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को अनेबल करना ना भूलें। अभी के लिए चाहते हैं इजाजत। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। नमस्कार।